महज 17 साल की उम्र में अपना करियर शुरू कर बुलंदियों को छूने वाली एकता कपूर ने 36 साल की उम्र में अपने एग्स फ्रीज करवा लिए थे और अभी तक शादी भी नहीं की। इसके बावजूद भी वो एक बेटे की मां है। एकता कपूर 46 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें, ऐसा सिर्फ एक पिता की शर्त के लिए। क्या थी वो शर्त, बताएंगे हम इस रिपोर्ट में। और बताएंगे ये भी कि किस तरह उनकी वेब सीरीज में हुए आर्मी यूनिफॉर्म के अपमान के बाद उनको विवादों का सामना करना पड़ा था। ये सब जानेंगे एकता कपूर के बर्थडे स्पेशल इस वीडियो में। इस मौके पर हम उनसे जुड़े कुछ कहे और अनसुने किस्से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। टीवी की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर फॉर्च्यून इंडिया की 2019 की 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में शामिल रह चुकी हैं। उनके बारे में ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि 36 साल की उम्र में उन्होंने अपने एग फ्रीज करवाए थे। एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए उन्होंने बताया था कि जब मैं 36 साल की थी तब मैंने अपने एग स्टोर किए थे। मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने सोचा कि मैं शादी कर भी सकती हूँ और नहीं भी। हो सकता है कि मेरी शादी बहुत देर से हो या हो सकता है कि ये कभी ना हो, क्योंकि एक बच्चे के लिए मैं शादी नहीं करूंगी। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि जब वो छोटी थी तो जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। उनका प्लान था कि वो 22 साल की उम्र में ही शादी कर ले, लेकिन पिता की शर्त के चलते उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वो 17 साल की थी तब उनके पिता और वेटरन एक्टर जितेंद्र ने उनके आगे एक शर्त रखी थी। उन्हें शादीशुदा जिंदगी या करियर में किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद एकता ने अपने करियर को चुना। फिलहाल एकता का 3 साल का एक बेटा रवि है, जिसका जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ था। बता दें कि एकता 27 जनवरी 2019 को मां बनी थी। खास बात यह है कि एकता ने अपने बेटे का नाम पिता जितेंद्र के नाम पर रखा है। दरअसल जितेंद्र का असली नाम है रवि। बेटे को हमेशा पास रखने के लिए उन्होंने अपने ऑफिस में ही क्रेच की शुरुआत भी की थी। एकता कपूर ने बतौर प्रोड्यूसर अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एकता ने अपने करियर में जितने एक्सपेरिमेंट किए उतने शायद ही किसी ने किए हों। इसके चलते वो हमेशा से आगे और सोच से परे रही। एकता ने अब तक के करियर में कई सुपरहिट शोज बनाए हैं, साथ ही कई फिल्में भी बॉलीवुड को दी। एक और बात जो उनके बारे में अक्सर लोगों के बीच चर्चा में बनी रहती है, वो ये कि वो अपनी ज्यादातर फिल्मों और सीरियल्स के नाम की शुरुआत का शब्द से करती है। दरअसल इसके पीछे वजह है ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र। एकता अपनी फिल्मों के लिए जितना डेडिकेटेड रहती हैं, उतना ही वो ज्योतिष शास्त्र में भी भरोसा करती हैं और शायद इसीलिए ही वो हाथों में इतनी सारी अंगूठियां और रुद्राक्ष पहने रहती हैं। इसी ज्योतिष शास्त्र के चलते वो अपने किसी भी शो या फिल्म में मुहूर्त पर ज्यादातर काले कपड़े और हील्स पहने ही नजर आती हैं। बात करें उनके करियर की, तो एकता ने अपने करियर की शुरुआत कैलाश सुरेंद्रनाथ के एडवर्टाइजमेंट और फिल्म के साथ की थी। हालांकि वो कामयाब नहीं रही। इसके बाद पिता जितेंद्र के साथ मिलकर उन्होंने खुद के टीवी सीरियल प्रोडक्शन बिजनेस की शुरुआत की, जिसका नाम बालाजी टेलीफिल्म्स रखा। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे पहले सीरियल हम 5 बनाया। इसके बाद वो सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ती गई और आगे बढ़ती चली गई। देश में वैसे तो सास बहू के ऊपर कई सीरियल बने, लेकिन आइकॉनिक तो सिर्फ एक ही था, वो है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। करीब 8 साल तक लगातार चला ये शो दर्शकों के बीच काफी फेमस हो गया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बाद एकता ने साक्षी तंवर के साथ कहानी घर घर की बनाया। सीरियल का जैसा नाम था वैसी ही इसकी कहानी भी थी। एकता कपूर ने कुछ ऐसे भी सीरियल बनाए जो रियलिटी से बिल्कुल दूर थे, लेकिन फिर भी व्यूअर्स ने उनको भरपूर प्यार दिया। एकता कपूर के सीरियल नागिन के लिए कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। जिस सीरियल की कहानी बिल्कुल जुदा थी, जहां वास्तविकता दूर दूर तक दिखाई नहीं दी, नागिन उन सीरियलों में शुमार है, जिसके चलते एकता को टीआरपी क्वीन भी कहा जाता है। इन सब के अलावा वो बॉलीवुड की फिल्में और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी शोज प्रोड्यूस कर चुकी हैं। उनका खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी है, जिस पर कुछ यूनिक कंटेंट देखने को मिलता है। उनके इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई एक वेब सीरीज में आर्मी यूनिफॉर्म का भी अपमान होते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद खूब विवाद बढ़ा था। सीरीज में एक महिला को अपने पति को चीट करते हुए दिखाया गया था। इस सीक्वेंस में महिला ने न सिर्फ आर्मी यूनिफॉर्म को फाड़ दिया था, बल्कि उसके साथ कई आपत्तिजनक सीन भी दिखाए गए थे। वहीं बात करें एकता की फिल्मों की, तो एकता कपूर ने आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल, राजकुमार राव के साथ लव, सेक्स और धोखा, कंगना रनौत के साथ जजमेंटल है क्या और रागिनी MMS 2 जैसी कई फिल्मों को अलग अलग प्रोड्यूस किया और काफी नाम कमाया।
इतने सालों में अगर एकता ने नाम और शोहरत के अलावा एक चीज कमाई है तो वो है दोस्त। और खास बात यह है कि इन दोस्तों में से कई लोगों का करियर एकता कपूर की बदौलत ही बना है। उनके जन्मदिन के खास मौके पर हमारी टीम की तरफ से भी एकता कपूर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक के साथ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं।